हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीच एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है कि यहाँ पे एनआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। आप यहाँ पे फुल टाइम, पार्ट टाइम, स्पॉन्सर्ड और सेल्फ फाइनेंस जैसे प्रोग्राम में पीएचडी कर सकते हैं। नेट जेआरएफ गेट कुछ नहीं होगा तब भी फॉर्म भर पाएंगे। तो हम यहाँ पे चलेंगे आपके इस नोटिफिकेशन की एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, फीस, फेलोशिप, सीट एंड सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट नेट्स, ये सभी हम इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका अच्छा प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग, पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, वेबसाइट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स के डिसर्टेशन में, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। एसओपी फॉर आईटी, आईएम एंड आईटी आईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में, पीएचडी पैकेज जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीएचडी पैकेज ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 98387777, इस पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर ये हमारी ऑफिशियल साइट है www.teachexam.com, यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे और जो आपका नोटिफिकेशन है उसे देखेंगे। तो हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे, तो यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एनआईटी है, जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं सेशन 26-27 के लिए। यहाँ पे आएंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे दिया गया है, पीएचडी एडवर्टीजमेंट फॉर एनुअल ईयर 26-27 जुलाई 26 सेशन, फुल टाइम एंड स्कॉलरशिप, पार्ट टाइम, सेल्फ फाइनेंस में स्पॉन्सर्ड दिया गया है। तो क्लिक कर लेंगे और जब इस पे क्लिक करेंगे पेज आपके सामने ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप फुल टाइम विथ स्कॉलरशिप एंड पार्ट टाइम या फिर सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर्ड पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया, ये एप्लीकेशन फीस दी गई, जहाँ पे आप अपना फीस जो है पे कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पे क्लिक करके फीस पे कर लेनी है। कितनी फीस पे करनी है आगे हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप ये जो फॉर्म है 5 जून 2026 तक सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है और यहाँ से आप अपने आप को लॉगिन कर पाएंगे। ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, सिविल है, मैकेनिकल है, अप्लाइड साइंस है, अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री है, ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश है, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स है। तो ये आपके सब्जेक्ट दिए गए, इनमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इस गूगल फॉर्म को भर के आपको सबमिट करना है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पीएचडी रूल एंड रेगुलेशन है। तो ये आपका रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे दिया गया है, तो इसे भी आप देख पाएंगे। एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करेंगे, इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है और इसे आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आ जाइए, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का। साथ ही यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी मैं अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से क्लिक करके फॉर्म भी आप भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये पीएचडी एडमिशन है आपका, यहाँ पे मांगे गए हैं आवेदन इसमें फुल टाइम के लिए, जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप फुल टाइम पीएचडी करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। पार्ट टाइम या सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर्ड करेंगे तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। और यहाँ पे एनुअल ईयर जो रहेगा 26-27 रहेगा, जुलाई सेशन रहेगा आपका। तो ये देख लीजिए इंस्टीट्यूट के बारे में, और यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। नीचे चलते हैं, सब्जेक्ट से आपके यहाँ पे दिए गए हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, तो यहाँ से आप इनको फिर से देख सकते हैं। ये अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, चूंकि मैंने आपको बता दिया है कैसे अप्लाई करना है पहले ही, तो वहां से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट करके हाईलाइट करके मेंशन किया गया है कि ओनली फॉर फुल टाइम विथ स्कॉलरशिप। अगर आप यहाँ पे पीएचडी करेंगे फुल टाइम तो आप स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फुल टाइम विथ स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे आपके पास क्या एलिजिबिलिटी हो आगे अभी दिया गया, हम देखेंगे। जहाँ पे फेलोशिप में आपको इंस्टीट्यूट जो स्कॉलरशिप है प्लस यहाँ प्लस आपको यहाँ पे एचआरए भी मिलेगा। ये पार्ट टाइम का दिया गया, जहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी वही करेंगे जो कुछ यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल हैं गवर्नमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज में, या फिर फैकल्टी मेंबर हैं। तो अगर आप कुछ ऐसे इनमें से कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा पे सेल्फ फाइनेंस दिया गया है, विदाउट स्कॉलरशिप है, और सेल्फ फाइनेंस है कि आप खुद से अपनी फीस पे करेंगे। और बाकी अन्य चीजें भी देख सकते हैं। स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको स्पॉन्सर्ड करता है तो आप ये पीएचडी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपके प्रोग्राम है उनमें एलिजिबिलिटी की। 60% आपके पास मास्टर डिग्री में मार्क्स होने चाहिए
और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप एमटेक रखते हैं यानी फिर एमई या एमटेक रखते हैं इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में और 60% मार्क्स हैं, या फिर अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं 55% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स वो भी फॉर्म भर पाएंगे बीटेक या बीई के बाद। तो अगर आपका जो सीजीपीए है वो ग्रेटर देन 9.0 है या फिर इक्वल है 9.0 के, और आपने बीई या बीटेक किया है सीएफटीआई से यानी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। आप इलीजिली पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए फॉर पीएचडी इन अप्लाइड साइंस, इसमें क्या है कि अगर आप अप्लाइड साइंस में फॉर्म भरते हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री में, और यहाँ पे बैचलर डिग्री में भी आपके पास 60% होने चाहिए। रिजर्व डिग्री को 5% का सेशन मिलेगा, 55% मार्क्स होने चाहिए, एलिजिबल हो जाएंगे। सोशल साइंस में 55% मार्क्स होने चाहिए बोथ बैचलर एंड मास्टर में, और रिजर्व कैटेगरी के पास 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो हो जाती है। अभी आगे कुछ चीजें दी गई हैं, हम आपको पहले ये बता दें। देखिए अगर आप इनमें किसी में फॉर्म भरते हैं एमटेक के बाद, तो अगर आपके पास गेट नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो ये सीएफटीआई से किए हैं गेट नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अप्लाइड साइंस या ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट में फॉर्म भरेंगे तो आपके पास स्कॉलरशिप या फेलोशिप लेने के लिए आपके पास नेट या इसके समान कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई होना जरूरी है। इसके बाद ये इंडक्टिव लिस्ट दी गई है, तो आप देख सकते हैं, और ये इनके रिसर्च एरिया दिए गए हैं जो कि आप चेक कर पाएंगे। बाकी ये ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के दिए गए हैं, आप देख लीजिए। रिजर्वेशन ऑफ चार्ट दिया गया जिसमें आपकी जो स्कॉलरशिप है वो दी गई, कितनी स्कॉलरशिप किन कैंडिडेट्स को मिलेंगी, कितनी स्कॉलरशिप है वहाँ पे ये बताया गया है। ओपन की 55 है, ओपन पीडब्ल्यूडी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 11 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की 2 है, ओबीसी की 32 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की 1 है, एससी की 14 है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की 1 है, एसटी की 10 है, और एसटी पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए जो कि आप देख पाएंगे। कैंडिडेट मिस इंस्पायर यूजीसी सीएसआईआर फेलोशिप और एनी सच फेलोशिप कैन अंडर द फुल टाइम कैटेगरी। अगर आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उनमें आपके पास कोई फेलोशिप या फिर कोई स्कॉलरशिप होगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अन्य चीजें दी गई तो आप इन्हें के देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, आप देख लीजिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक पहले तो आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उनको चेक किया जाएगा, यानी मार्क्स आपके चेक किए जाएंगे। देन आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई के बाद आप इंटरव्यू, यानी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फीस स्ट्रक्चर आपका दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पीएचडी की फीस आपकी यहाँ पे दी दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी की फीस है, और ये एस एस टी पी एच कैंडिडेट्स की फीस यहाँ पे दी गई है। नीचे आते हैं, और स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड क्या है कि अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहें तो आपके पास गेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है, या फिर अगर आप जेआरएफ हैं, यूजीसी नेट हैं, तो ये कुछ होगा तभी ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास गेट या यूजीसी नेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप एमटेक हैं या फिर आपने किसी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अपना बीटेक किया है, तो आप बिना गेट के भी फॉर्म भर पाएंगे। ये फैसिलिटीज दी गई जिनमें 50,000 रुपये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। बाकी हाउ टू अप्लाई, ये लिंक दिया गया, क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 500 रहेगी जनरल ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस के लिए, 300 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए फीस रहने वाली। लास्ट डेट है इसकी 5 जून 2026। इसमें यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे कुछ और चीजें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे जब फॉर्म आप भरेंगे तो जो भी फॉर्म आपने भरा है उसकी प्रिंट आउट ले लीजिएगा, उसकी स्कैन कॉपी ले लीजिएगा, और जो भी क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लीजिएगा। आपको इस ईमेल पे भेजने हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो ये ध्यान रखिए, ईमेल आपके यहाँ पे दिया गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जैसे जैसे बताया गया इंस्ट्रक्शन के साथ वो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंट आउट हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करनी, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपको यहाँ पे स्कैन करके भेजना है इस ईमेल पर। ये क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अटैच करने हैं, और इफ एंड बट हो सकता है तो आप इसे देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे ये लीगल दिया गया है, तो इसे आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 20 अप्रैल को फॉर्म आया है, 5 जून 2026 लास्ट डेट है। टेंटेटिव डेट फॉर इंटीमेटिंग कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट या इंटरव्यू तो 19 जून है। और बाकी यहाँ पे शेड्यूल जो है आपका रिटन टेस्ट इंटरव्यू का 15 से 18 जुलाई के बीच रहने वाला है। और ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, किसी प्रकार की क्वेरी है संपर्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, इस फॉर्म को आपको भरना है, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्म दिया गया है, तो इसे आपको भर के और इसका स्कैन करके आपको सबमिट करना है पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो स्कैन ये प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पे अन्य भी यहाँ पे एनेक्जर भी दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, यानी अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो आपके सर्टिफिकेट्स की फॉर्मेट भी दिए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं।
तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है जो कि एनआईटी गोवा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, फेलोशिप आपको मिलेगी। यहाँ पे 32,000 से आपको 50,000 रुपए तक फेलोशिप मिल सकती है। तो ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पे पॉइंट्स आपके लगभग मैंने सभी बता दिए, तो चेक करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन पे यहीं पे वीडियो को हम समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे इसी का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।